शासित 28 राज्य और 9 केंद्र शासित 25 राज्य 12 केंद्र शासित इनमें से कोई। 41 नंबर प्रश्न को हम लोग बनाने का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये महान 41 नंबर प्रश्न है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन चीनी की पाक जल संधि है? बंगाल की खाड़ी कीमत में खाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में होने पर 120 रुपया में 4 केजी चीनी 4 केजी चीनी कम मिलता है। 4 केजी चीनी कम मिलता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? चीनी का आरंभिक मूल्य प्राप्त करें। प्रश्न में कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलता है। जब चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं हो रहा था और जब चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया तो 4 किलो चीनी का अंतर होता है। तो मानते हैं कि 120 रुपया में पहले 120 रुपया में पहले x केजी चीनी मिलता था। अब वृद्धि हो गया 20%, तो 120 का 120% हो गया। 120 का 120% हो गया, इसका कीमत बढ़ गया, वृद्धि हो गया, दाम में वृद्धि हो गया। तो अब x किलो चीनी मिलता है इतना रुपया में। तो ये वृद्धि होने के बाद 144 रुपया हो जाता है। 144 रुपये में x किलो चीनी मिलता है। पहले हमको 120 रुपया था और अभी भी मेरे पास 20 रुपया ही है। तो हम देखते हैं इन दोनों के दाम में अंतर है 24 रुपये का। दोनों के दाम में अंतर है 24 रुपये का। 24 रुपये का अंतर है, तो यह 4 किलो चीनी कम मिलता है। मेरे पास 24 रुपये घट रहा है। पहले मेरे पास 120 रुपया था, 120 रुपये में x किलो चीनी होता था और अब दाम चीनी का बढ़ गया तो 144 रुपया में x किलो चीनी होना है। लेकिन हमको 120 रुपये में ही चीनी खरीदना है, तो 120 रुपये के लिए 24 रुपये मेरे पास कम पड़ रहा है। तो 24 रुपये जब कम पड़ रहा है तो चीनी हमको 4 रुपये कम मिल रहा है। तो इसलिए 1 किलो चीनी का दाम हो जाएगा 1 किलो चीनी का दाम हो जाएगा 24 बटे 4, ये 1 केजी का हो जाएगा, मतलब कि 6 रुपया। 1 केजी चीनी का दाम हो जाएगा 6 रुपया। ये दाम बढ़ने के बाद 1 किलो चीनी का दाम हो जाता है 6 रुपया। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो दाम कितना बढ़ा है। मान लेते हैं कि पहले x था, x का 120% हुआ है, 120% बराबर 6, फिर 20 से 20 पंचे 100, 6 कट गया, x बराबर 5। ये 5 रुपया इसका प्रारंभिक मूल्य था। चीनी का प्रारंभिक मूल्य 5 रुपया है और उसका जो है दाम बढ़ने के बाद चीनी का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। अगला सवाल 42 नंबर। बयालीस नंबर सवाल है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखते हैं। नैतिक मोटर बंद करवा दो।
क्वेश्चन नंबर 42 है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल की कीमत 60% बढ़ गई। 60% बढ़ गई। चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा? नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना होगा? कहता है चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना होगा? हम मानते हैं कि चावल का मूल्य था 100, इसमें 60% बढ़ गया तो हो गया इसका 160। अब कहता है 160 को कितना कम करें कि 100 हो जाए, तो दोनों में अंतर है 60 का, तो कमी गुना 100 हो जाएगा। किससे कम करना? 160 से कम करना, इसलिए 160 हो जाएगा। तो 20 अठे 60 से 20 दिया 60, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 दिया 75 बटे 2, 37.1/2%। चावल के बढ़े हुए मूल्य में 37.1/2% का कमी करना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन ए से, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? कह रहा ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ए का वेतन बी से 50% अधिक है। बी है 100, ए है 150, तो बी का वेतन ऐसे कितना प्रतिशत कम है? कम है 50, तो कमी गुना 100 बटे जिससे कम है, यहाँ नीचे आ जाएगा 150। 50 दिया 150, 33.1/3%। ये बी का वेतन ए के वेतन से कम है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। 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 वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? वाई एक्स से
कितने प्रतिशत कम है। कहता है एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। एक्स वाई से, वाई मान लेते हैं कि ए है, वाई ए है, तो वाई से 5 गुना लंबा है। वाई से 5 गुना, वाई से 5 गुना, इससे 5 गुना है, तो ए 5 गुना ए, एक्स हो जाएगा। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, ज़्यादा नहीं बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है ए एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। ये नहीं कह रहा है कि एक्स वाई से 5 गुना ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा 5 वाई हो जाएगा ए। अब कहता है वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। ये कम कितना है, तो दोनों में अंतर हो रहा है 4a का, तो कमी गुना 100 बटे जिससे कम है। तो किससे कम है, 5a से। 5a से ए कट गया, 5 से 20 बार में 20, 80% ये कम है। y जो है x से 80% कम है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 25 रुपया प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपया प्रति शेयर हो गया हो, 21 रुपया प्रति शेयर हो गया हो, 21 रुपये प्रति शेयर हो गया हो, तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई हो, तो गिरावट प्राप्त करें। प्रश्न में कह रहा है यदि किसी कंपनी का स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया हो, तो गिरावट प्राप्त करें। पहले शेयर का मूल्य था 25 रुपया और अब शेयर का मूल्य गिर करके हो गया है 21 रुपया। तो पहले 25 रुपया था और अब गिर करके हो गया है 21 रुपया, तो ये 4 रुपया कम हो गया। 4 रुपया कम हो गया तो कमी गुना 100 कितना प्रतिशत गिरा है, किससे कम हुआ है, 25 से कम हुआ है। 25 को नीचे लिखें, 25 चौक 100, 4 चौक 16%। शेयर के मूल्य में 16% का गिरावट आया है। शेयर के मूल्य में 16% का गिरावट आया है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी है? शुद्ध वृद्धि
कमी प्राप्त करें। इसमें जो है शुद्ध वृद्धि या कमी कितना होता है उसको हमको निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को हम बनाते हैं, यदि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, बढ़ी हुई संख्या में फिर 10% कम किया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम बनाते हैं, पहले बढ़ा है तो प्लस 10%, फिर घटा है माइनस 10%, यहाँ प्लस लिखते हैं प्लस 10 गुना माइनस 10/100, ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ बचता है माइनस 100/100 बराबर होता है -1%। ये माइनस चिन्ह बता रहा है गिरावट को, मतलब शुद्ध 1% का कमी आया हुआ है। इसका ये सही आंसर है 46 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर एक वस्तु का मूल्य पहले एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है। 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है। परिणामतः यदि उसका मूल्य यदि उसका मूल्य 416 रुपया हो जाए, 416 रुपया हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है? तो उस वस्तु का मूल्य कितना है? क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपया हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है? प्रारंभिक मूल्य वो पूछ रहा है कितना है। तो हम देखते हैं वस्तु का मूल्य x था, x में 20% का कमी कर दिए तो ये हो गया 80/100, फिर 30% बढ़ा देते हैं तो 130/100 और ये होता है 416 बराबर 416 होता है। तो ये 4 5 ये ख़त्म हो जाता है, तो 13 चौकी 52 और 52 से ये 8 बार में कट जाएगा, ये 13 से 52 8 बार में ये कट जाएगा। तो x बराबर हो जाता है 50 गुना 8, 10 × 50 गुना 8, 8 × 5 40, मतलब 400। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य जो है 400 रुपया था। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 400 रुपया था। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सेवों की कीमत में कमी होने पर सेवों की कीमत में कमी होने पर सेवों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपया के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है, बजाय 1 रुपया में 3
सेब खरीद लेता है, 3 सेब खरीद लेता है। कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा? कीमत में कमी प्रतिशत प्राप्त करें। पहले उसको लगता था 1 रुपया 25 पैसा 3 सेब खरीदने में, अब उसको लग रहा है 1 रुपया में 3 सेब खरीद ले रहा है। तो दोनों में अंतर कितना हो रहा है? 25 पैसा का। तो 0.25 गुना 100 किससे कम हुआ है? 125 से कम हुआ है, 0.125। तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये 5 20%, ये 20%। इसका 20%। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो यदि ए सी से 50% बड़ा हो, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो और बी सी से 50% बड़ा हो, बी सी से 50%, सॉरी, ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, बी सी से 25% बड़ा हो, यहाँ 25% है, 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? कितना प्रतिशत बड़ा होगा? देखिए यहाँ कह रहे ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है, सी से बड़ा है कितना प्रतिशत? 50%। सी 100 है तो ये हो जाएगा 150। उसके बाद कहता है बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, 25% बड़ा है तो ये हो जाएगा 125। तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा? ए है मेरा 150 और बी है 125। इससे ये कितना बड़ा है? दोनों के बीच का अंतर है 25। अंतर गुना 100 बटे किससे बड़ा है? 125 से बड़ा है। जिससे बड़ा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। किससे बड़ा है? तो 125 से बड़ा है, तो बटे 125, 25 पंचे 125, 5 से 20, ये 20% जो है बड़ा है। ए बी से 20% बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। ये सारा सवाल जो है एसएससी में पूछा गया सवाल है। ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो एसएससी में नहीं पूछा गया। ये सारा का सारा सवाल एसएससी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50। पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में एक कंपनी ने 41,800 कारें बेची।
41,800 कारें बेची, इस वर्ष 51,300 कारें, इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है, बिक्री के कितने प्रतिशत, बिक्री को कितना बढ़ाना होगा, बिक्री को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, हम देख रहे हैं प्रारंभ में था 51,300 और हमको बढ़ा के करना है, प्रारंभ में था 41,800 और अंत में हमको इतना करना है, तो दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है, 8 5 13 और यहाँ 10 में 1 गया 9, 9500 का अंतर है, तो इतना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो वृद्धि गुना 100 बटे किससे बढ़ाना होगा, तो 41,800 से बढ़ाना होगा, 41,800 से बढ़ाना होगा, तो यहाँ ये कट गया, बराबर होता है 9500 बटे 418, 9500 बटे 418, इसको 2 से कटाते हैं तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 47 50 बटे 209, 209। इसको 11 से कटाते हैं तो 11 का 11, 9 बचता है तो 11 9 99, 11 चौक 44, 3 बचता है, 11 तिया 33, सॉरी ये कट नहीं रहा है, सैंतालीस 50 बटे 209, ये 19 से 11 बार में कटेगा और ये 19 दूनी 38, 38 और 9 19 पचे 95 और ये 250, ये हो जाएगा 250 बटे 11, 11 दूनी 22, 3 30, 11 दूनी 22, 8 बटे 11, 22.8 बटे 11% का इसमें वृद्धि करना पड़ेगा, 22.8 बटे 11% का वृद्धि करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, 2008 से 2009 तक 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री, एक
पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। 80% कम हो गई। एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई, यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई थी। 2008 में हुई थी। तो 2009 से 10 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तथा 2008 से 9 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। 2008 से 9 में 2008 से 9 में 2008 में था इसका 100 और 2009 में इसका हो गया 20। 80% कम हो गया। 80% ये कम हो गया। अब कहता है यदि 2010 में बिक्री उतनी हुई जितनी 2008 में हुई थी। अब 2010 में कहता है बिक्री 100 होता है 100। तो यहाँ 2009 में 20 हुआ है, 2010 में बिक्री 100 हो रहा है। तो कहता है इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 9 से 10 में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो इन दोनों के बीच का अंतर हो रहा है 80। अंतर गुना 100 बटे जिससे वृद्धि हुआ है, 20 यहाँ हो जाएगा 20 चौक 80 बराबर ये हो जाएगा 400%। 2009 से जो वृद्धि हुआ है 10 के लिए वो 400% का वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग अगले में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे।